हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया तिवारी। हम अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एनिलिडा का सेकेंड पार्ट करेंगे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैटरल हार्ट आर फाउंड इन अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में कितने पेयर लैटरल हार्ट पाए जाते हैं या फिर कितने हार्ट पाए जाते हैं। तो जो हमारा अर्थवर्म होता है उसमें 4 पेयर या फिर 8 लैटरल हार्ट प्रेजेंट होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रोल ऑफ टिफ्लोसोल इन अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में टिफ्लोसोल का क्या रोल होता है। तो जो अर्थवर्म होता है इसमें टिफ्लोसोल का रोल होता है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ एरिया, मतलब कि ये जो है एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज कर देता है। मेटामेरिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है जो मेटामेरिज्म है किस फाइलम का कैरेक्टर है। तो मेटामेरिज्म एनालिडा का कैरेक्टर है। ईच मेल जेनाइटल ओपनिंग ऑफ फेरिटिमा है सेपरेट ओपनिंग ऑफ। ईच मेल जेनाइटल ओपनिंग ऑफ फेरिटिमा है सेपरेट ओपनिंग ऑफ। तो इस क्वेश्चन का कह रहे हैं कि जो फेरिटिमा होता है, फेरिटिमा का जो मेल जेनाइटल ओपनिंग होती हैं वो कितने डक्ट में होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 डक्ट में होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ बॉडी फीचर एंड एनिमल पॉसेसिंग इट। तो कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग पेयर ऑफ बॉडी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो बॉडी फीचर को मैच करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीच। ठीक है, यही एक है जो मैच है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ अ ट्रू सीलोम, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिनमें ट्रू सीलोम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरिटिमा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैल्वरी ग्लैंड इन अर्थवर्म इज फाउंड इन। तो अर्थवर्म में जो सैल्वरी ग्लैंड होता है वो किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरिंजियल वॉल में प्रेजेंट होता है। अर्थवर्म्स हैव नो स्पेशल सेंस ऑर्गन स्टिल दे आर सेंसिटिव टू। तो जो अर्थवर्म होता है, ठीक है, इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, ठीक है, जो कि ये सेंसिटिव हो, जैसे कि लाइट, टच, टेस्ट, इनके लिए इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन या कोई स्पेशल सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, डार्सल ब्लड वेसल इन फेरिटिमा। तो जो फेरिटिमा होता है इसका डार्सल ब्लड वेसल क्या होता है। तो फेरिटिमा का डार्सल जो ब्लड वेसल्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन इन फर्स्ट 13 सेगमेंट। अब इन फेरिटिमा हीमोग्लोबिन, तो जो फेरिटिमा होता है फेरिटिमा में हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा। तो मतलब कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। क्लोरोजेन ऑफ अर्थवर्म एनालॉग टू वर्टिब्रेट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा किडनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, अर्थवर्म इज केप्ट इन 40% ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर लॉन्ग। मतलब कि जो अर्थवर्म होता है इनको जो है 40% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में रखा जाता है। तो कौन सा पार्ट होता है, वो सीटी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यूटिकल ऑफ अर्थवर्म इज सिक्रेटेड बाय। तो अर्थवर्म का जो क्यूटिकल होता है वो जो है किसके द्वारा सिक्रेट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस के थ्रू सिक्रेट होता है। द सिलिटिलम ऑफ फेरिटिमा इज प्रेजेंट इन द सेगमेंट। तो जो है जो फेरिटिमा का सिलिटिलम होता है वो किस सेगमेंट में पाया जाता है, 14, 15 एंड 16 सेगमेंट में पाया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट इन फेरिटिमा इज अबाउट। तो क्या होता है कि जो फेरिटिमा होता है इसकी बॉडी में टोटल कितने सेगमेंट होते हैं, 100 to 120 सेगमेंट होते हैं। द ब्राउन स्किन कलर ऑफ फेरिटिमा इज़ ड्यू टू। तो जो है क्या होता है कि जो फेरिटिमा की स्किन ब्राउन कलर की होती है वो किसकी वजह से होती है, तो पोर फायरिंग की वजह से होती है। द पार्ट ऑफ स्पर्मेथिक ऑफ अर्थवर्म दैट एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइवर्टिब्रेट।
रेटिक्यूलम। हमारा अगला आंसर है द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एरिथीमा टेकन थ्रू द 10th सेगमेंट इज ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्जर्व इन द सेक्शन। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि जो फेरिटीमा का ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, ठीक है, उसका जो 10th सेगमेंट होता है वो किस तरीके से हम लोग किस तरीके से उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्टमल, फिर डॉर्सल ब्लड वेसल्स, फिर वेंट्रल ब्लड वेसल्स, फिर सुप्रा ओइसोफेजियल वेसल्स, एंटीरियर लूप, रिंग वेसल्स एंड माइक्रोन्यूफ्रिडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हेट्रोनेरिस स्टेज इज। अच्छा, जो हेट्रोनेरिस स्टेज होता है वो किसका होता है? तो हेट्रोनेरिस स्टेज इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्सुअली मैच्योर विद टू रीजन एटोक एंड इपीटोक। हेट्रोनेरिस क्या होता है? इसमें एटोक और इपीटोक होते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 स्पर्मेथिका ऑफ अर्थवर्म टेक पार्ट इन। तो अर्थवर्म का जो स्पर्मेथिका होता है वह जो है कलेक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम अदर एनिमल्स। तो ये जो है अर्थवर्म का स्पर्मेथिका किसी अदर एनिमल्स से स्पर्म को कलेक्ट करता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज एब्सेंट बट इंटरनल सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन। बता रहा है कि एक्सटर्नल सेगमेंटेशन तो एब्सेंट होता है बट इंटरनल सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा एरेक्निडिया। एरेक्निडिया बाहर से सेगमेंटेड नहीं दिखता है लेकिन अंदर से सेगमेंटेड दिखता है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा अर्थवर्म have no skeleton but during burrowing the anterior end become turgid hydraulic skeleton। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलोमिक फ्लूइड। हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एनिलिडा फाइलम के लिए एनिलिडा फाइलम का कैरेक्टर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्यूडोशिलो। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लड ऑफ अर्थवर्म इज। तो अर्थवर्म का जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है क्योंकि इसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। द अर्थवर्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर ड्यू टू, मतलब कि अर्थवर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये प्रोटैंडरी होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्माफ्रोडाइट। इनमें से कौन सा हर्माफ्रोडाइट होता है? हर्माफ्रोडाइट हमारा अर्थवर्म होता है। द गैस एक्सचेंज सरफेस इन एन अर्थवर्म इज। तो जो अर्थवर्म होता है उसमें गैस एक्सचेंजेस कहाँ पे होते हैं? तो अर्थवर्म में के स्किन में गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं। इन अर्थवर्म गिजार्ड इज फाउंड इन। अर्थवर्म में गिजार्ड पाया जाता है। तो अर्थवर्म के 8वें सेगमेंट में गिजार्ड प्रेजेंट होता है। इन अर्थवर्म इंटेगुमेंट्री एंड फेरेंजियल नेफ्रिडिया आर एक्सोनेफ्रिक। इंटेगुमेंट्री और जो फेरेंजियल नेफ्रिडिया होता है वो अर्थवर्म के यहाँ पे कैरेक्टर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो फेरेंजियल एंड सेप्टल नेफ्रिडिया आर एंटेरोनेफ्रिक। फेरेंजियल और सेप्टल नेफ्रिडिया एंटेरोनेफ्रिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? किसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो एनिलिड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ सम बॉडी फेरिटीमा। इनमें से कौन सा ऐसा है जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है, मतलब फेरिटीमा की बॉडी के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट है? 2 पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या होता है कि जो फेरिटीमा होते हैं इनके 10th और 11th सेगमेंट में टेस्टिस के 2 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन इफ अ लिव earthworm is pricked with a needle on its outer surface without damaging its guts, the fluid comes out is। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोलिम्फ। द लैटरल हार्ट इज इन अर्थवर्म है। तो जो अर्थवर्म होता है इसका लैटरल हार्ट
4 pair of valve and are situated in segment 7 and 9। मतलब सेगमेंट नंबर 7 और 9 में 4 पेयर वाल्व पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर फेरिटीमा। इनमें से कौन सा फेरिटीमा के लिए इनकरेक्ट है। सिलिटेलम इज प्रेजेंट ऑन। अभी क्या होता है कि जो इनके सेगमेंट नंबर 24, 25, 26 होते हैं, इनमें सिलिटेलम पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन फेरिटीमा इज करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इनमें से फेरिटीमा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो फेरिटीमा के कैरेक्टर से मैच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिटेलम सिक्रेट कोकून, ये इसका राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है वन वेरी स्पेशल फीचर इन द अर्थवार्म फेरिटीमा इज दैट। इनमें से क्या है कि जो है क्या है कि एक ऐसा स्पेशल फीचर है जो अर्थवार्म और फेरिटीमा दोनों में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा द टिफ्लोसोल ग्रेटली इंक्रीज द इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन एरिया फॉर द डाइजेस्टिव फूड। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकोमोटरी आर्गन ऑफ एनेलिडा आर। तो जो एनेलिडा होता है इसका लोकोमेट्री आर्गन क्या होता है, इसमें सीटी भी होता है, सकस भी होता है, पैरापोडिया भी होता है, ऑल ऑफ दिस मतलब सभी हो जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय अर्थवार्म इज कॉल्ड। तो इसमें क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय अर्थवार्म इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्मी कंपोस्टिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्थवार्म्स आर हर्माफ्रोडाइट एंड रिप्रोड्यूस प्राइमरली। अर्थवार्म में क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है और यह जो है इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। हमारा राइट आंसर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन अर्थवार्म न्यूट्रलाइज ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन मतलब अर्थवार्म के किस ऑर्गन में एक एसिड पाया जाता है जो कि ह्यूमस को न्यूट्रलाइज ह्यूमिक एसिड, जो कि ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो कि ह्यूमस में प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरस ग्लैंड। अब हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन सिलोमिक फ्लूइड ऑफ अर्थवार्म। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अर्थवार्म में एब्सेंट होता है, अर्थवार्म के सिलोमिक फ्लूइड में एब्सेंट होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हमारा अगला क्वेश्चन है द नर्व कार्ड इन अर्थवार्म ओरिजिनेट फ्रॉम। तो जो अर्थवार्म होता है, अर्थवार्म में जो नर्व कार्ड होते हैं वो जो है क्या होते हैं सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन एंड हैज़ फ्यूज पेयर ऑफ गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट फ्रॉम फिफ्थ टू लास्ट। अब हमारा इन विच सेगमेंट इन अर्थवार्म इज ओवरी प्रेजेंट। अर्थवार्म के किस सेगमेंट में ओवरी पाई जाती है। तो अर्थवार्म के 13 सेगमेंट में ओवरी प्रेजेंट होती है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन इन। अब हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन फैसियोला में देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ कॉमन बिटवीन अर्थवार्म एंड फेरिटीमा। तो इनमें से कौन सा अर्थवार्म और फेरिटीमा दोनों के लिए कॉमन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ हैव सेगमेंटेड, मतलब दोनों क्या होते हैं सेगमेंटेड होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 फेरिटीमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम। तो जो फेरिटीमा होता है और इनके जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो नरिश करते डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गन फंक्शन वाइज जस्ट एज देयर आर निफ्रीडिया इन एन अर्थवार्म शो आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेम सेल इन लिवर फ्लूइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी।